तो खत्म कर देते हैं और वो घर चले जाते हैं। तो आप अपनी मीटिंग्स इस टाइमिंग को ध्यान में रख के करें कि आपकी जो मीटिंग्स है वो 4 PM से पहले होनी चाहिए। और अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो जो भी आपके टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो इसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ग्लोबल विलेज पहले 4 PM तक से शुरू होता था, खुलता था, वो अब 6 PM के बाद में खुलेगा। और जो 4 PM to 12 PM तक था, 12 AM तक था, वो अब हो गया 6 PM से 2 AM तक ग्लोबल विलेज खुल रहा है। इसी तरह से जो डेजर्ट सफारी की एक्टिविटीज़ थी, जहाँ पे आपका पिकअप होटल से 3 PM पे होता है या 3:30 PM पे होता है, तो वही टाइमिंग्स जो आपकी टूरिस्ट कंपनीज होंगी वो चेंज कर देंगी। वो कर देंगी 5 PM, 5:30 PM, उसके हिसाब से आपका पिकअप करेंगे, ताकि जो आपका जिस स्पॉट पे आप पहुँचोगे अपने डेजर्ट सफारी के कैंप पर, वो उसी सनसेट के टाइम से मैच करे, ताकि आप पहुँचने के बाद में इफ्तार कर सकें, इफ्तार के टाइम तक आप वहाँ पर पहुँच जाएं। तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी जो भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बुक कर रहे हैं उसके लिए टाइमिंग्स, चेंज इन टाइमिंग्स के लिए अपने टूरिस्ट कंपनी से जानकारी ले लें, ताकि आपको कुछ लास्ट मोमेंट पे शॉक ना मिले। आगे वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब दूसरी सवाल है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या रमज़ान के दौरान पर मैं जो कपड़े पहनूंगा, कपड़े पहनूंगी, उसमें क्या चेंजेस हैं, मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे प्रॉब्लम्स ना हो। तो दुबई बहुत ही मॉडर्न कंट्री है। यहाँ पे सब लोग एक्सपर्ट्स दूसरे दूसरे देशों से आते हैं, वो अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। लेकिन रमज़ान के टाइम पर ये सबसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोकल लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखें, और जो आपका ड्रेस है वो आप मॉडरेटली पहने। आपके जो शोल्डर्स हैं वो खुले ना रहें, आपके जो टखने हैं, जो आपके नीज़ हैं, वो भी खुले ना रहें। तो जो भी आपके ड्रेसेस हैं आप अपने शोल्डर्स को कवर करें, स्कार्फ लेके जाएं, फुल पैंट पहने। तो जो भी आप पब्लिक स्पेसेस में घूम रहे हैं उस टाइम पर आप अपनी ड्रेसिंग्स इसी हिसाब से करें। अगर आपने कोई भी ऐसी ड्रेस पहनी है जो कि वल्गर है, जो कि इनडिसेंट है, डेफिनेटली किसी ने अगर आपको रिपोर्ट किया तो पुलिस उसके खिलाफ में एक्शन लेगी और आपको फाइन भी लग सकता है। तो फिर शॉर्ट ड्रेसेस जैसे कि टैंक टॉप्स और बहुत ही शॉर्ट पैंट्स, ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करें, और कोशिश करें कि बहुत ही मॉडरेट में आप कपड़े पहने। अगर आपके पास में स्कार्फ है तो वो उससे आप ढक सकते हैं। अगर आपने कुछ भी ऐसा रिवीलिंग ड्रेस पहना है, पब्लिक प्लेसेस में जाते ही आप अपने आप को कवर कर लें। और अगर आप अपने होटल में हैं तो आप नॉर्मल ड्रेसेस पहन सकते हैं, किसी को परेशानी नहीं हुई। अगला पॉइंट है खाने पीने से रिलेटेड। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और आप पब्लिक प्लेस में खाना पीना चाहते हैं तो बिल्कुल मत खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि ये आपको 2000 से भी ज़्यादा दरम का फाइन लगवा सकता है। अगर पब्लिक प्लेसेस में आपको खाते पीते या फिर स्मोकिंग करते हुए किसी ने पकड़ लिया और रिपोर्ट कर दिया तो फिर आपको पड़ सकता है 2000 दरम से ज़्यादा का भी फाइन। 2021 से पहले दुबई गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया था कि जिसको भी खाना पीना है वो रेस्टोरेंट या फिर कैफ़ेज़ जो भी बनाए हुए हैं उनके अंदर खाना खा सकते हैं, और उस टाइम पर वहाँ पे पर्दे लगे होते थे। बट 2021 के बाद में एक नया लॉ पास किया जहाँ पर पर्दे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ और होटल्स है वहाँ पर बिज़नेस एज़ यूजुअल खाना मिलेगा, और जितने भी आपके लोग हैं जिन्हें खाना खाना है वो खुले आम खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको उसी डेजिग्नेटेड एरिया में खाना खाने की अलाउड है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में, जैसे कि रेस्टोरेंट के बाहर जो आपका एरियाज़ है, आप कोई भी पब्लिक प्लेस जैसे कि बसेस, मेट्रो या फिर मॉल्स में आप घूमते हुए खाना पीना नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। यहाँ तक कि च्युइंगम भी ना खाएं। अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी थीम पार्क में जा रहे हैं, किसी अट्रैक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आप जाके खाना पीना कर सकते हैं, बट उसके बाहर आप खाने अवॉइड करें। अब बात करते हैं नाइट लाइफ के बारे में। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि नाइट लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन्हें यहाँ पे आके दुबई के क्लब्स में डांस करना है या फिर एंजॉय करना है, पार्टी करना है। तो फिर ये टाइम पार्टी करने का नहीं है, बिकॉज रमज़ान के दौरान पर ये सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाती है। नो लाउड म्यूज़िक इज़ अलाउड ड्यूरिंग रमज़ान। तो अगर आप इस बात को सोच के आ रहे हैं कि आप रात को यहाँ पर किसी नाइट क्लब में जाएंगे और एंजॉय करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आप उसके लिए रमज़ान के अलावा जो दूसरे मंथ्स हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं, उस दौरान आप दुबई आ सकते हैं अगर आप दुबई की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को पॉज करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी का अभी, क्योंकि हम देखते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सब्सक्राइब करना इज़ फ्री, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब आप भी देखिए, अगला सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि रमज़ान के दौरान पर क्या अल्कोहल सर्व की जाती है, क्या बार्स खुले रहते हैं? तो आंसर इज़ येस। इफ्तार के बाद में जो भी होटल्स है जहाँ पर अलाउड है अल्कोहल सर्व करना, तो वहाँ पर आप जाकर अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसके बाहर आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें, क्योंकि इसके अगर आपने ये गलती करी तो आपको पड़ सकता है बहुत ही महंगा फाइन। कौन सी एक्टिविटी रमज़ान के दौरान बंद रहती है? तो आप दुबई घूमने आ रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसका नाम है डेजर्ट सफारी, जहाँ पर आप देखते हैं बेली डांस और म्यूज़िक। तो अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के टाइम पर बेली डांस बंद होता है, बेली डांस की एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये आप ज़रूर मिस कर देंगे। अब आइए बात करते हैं कि आप अपने रमज़ान के टाइम के जो ट्रैवल है उसको कैसे एंजॉयबल और मेमोरेबल बना सकते हैं। क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो आप रमज़ान के टाइम पर दुबई में कर सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कर सकते हैं इफ्तार बुफे को एंजॉय। आप जिस भी होटल में रहते हैं वहाँ पर जो रेस्टोरेंट है या फिर कहीं और पे आप घूम रहे हैं, किसी और रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो सब लोग कुछ न कुछ इफ्तार बुफे टाइप चीज़ें लगाते हैं, स्प्रेड होता है वहाँ पे इफ्तार वाला। तो आप इफ्तार बुफे एंजॉय करें। यहाँ पर बहुत सारे यूनिक इफ्तार बुफे होते हैं, इफ्तार टेंट्स लगते हैं खूबसूरत खूबसूरत। आप जो वहाँ के डेकोरेशन से देख के मेस्मराइज्ड हो जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो पूरा एक्सपीरियंस इफ्तार का। तो आप पहले से ही बुकिंग कर लें। अगर बहुत ही हाई फाई कोई जगह तो वहाँ पर आपको लास्ट मिनट रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, तो आप इफ्तार बुफे की बुकिंग पहले से एडवांस में कर लें और वहाँ पर जाएँ। जितने भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे, आप उनसे मिलें, उनके साथ बात करें, इफ्तार का मील शेयर करें, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत होता है। आप डेफिनेटली उसको एंजॉय करेंगे। और इफ्तार के मेनू में आपको वेजिटेरियन डिशेस भी मिल जाएंगी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऐसा मत सोचें कि आपके पास में ऑप्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर अरबिक में और नॉन अरबिक में भी बहुत सारे ऐसे क्यूजीन्स हैं जो कि सिर्फ वेजिटेरियन डिशेस हैं और बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। आप डेफिनेटली उसको ट्राई करें। और इफ्तार का एक्सपीरियंस एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है, उसको बिल्कुल ना मिस करें। और दूसरी बड़ी चीज़ है शॉपिंग, क्योंकि इफ्तार के टाइम पर जो आवर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो भी मॉल के ओपनिंग आवर्स हैं, जो भी क्लोजिंग आवर्स हैं, वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा आवर्स रात में। मॉल में जाके आपके पास में एडिशनल टाइम होगा, आप आराम से घूमें, जो भी डिफरेंट आपको शॉपिंग करनी है वो आप दिल खोल के करें। आपके पास में काफ़ी टाइम होगा रात के 2 बजे तक, 1-3 बजे तक, तो आप अपनी शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो रमज़ान में किसी भी जगह जाने से पहले इस बात को नोट कर लें कि उस जगह का ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स आप वेरीफाई कर लें, उन्हें कॉल कर लें, उनकी वेबसाइट पर चेक कर लें। मेक श्योर करें कि आपको कुछ सरप्राइजेस ना मिले। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस को यूनिक बनाने के लिए आप यहाँ की मॉस्क, यहाँ की जो मस्जिदें हैं वहाँ पर जा सकते हैं। जुमेरा मॉस्क एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। वहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं मुस्लिम रिलीजन के बारे में, क्या हमारे डूज डोंट्स हैं उसके बारे में। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो रमज़ान के टाइम पर आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपको हम बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स और डूज एंड डोंट्स जो हमने अभी तक आपको नहीं बताया है। सबसे पहली टिप और ट्रिक ये है कि बहुत सारे लोग रमज़ान के टाइम पर दुबई आना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं। बट ये चीज़ हम आपको बताते हैं कि रमज़ान के टाइम पर आप दुबई ज़रूर आएँ, क्योंकि रमज़ान के टाइम पर दुबई में भीड़ कम होती है। तो आप जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। और साथ में जो होटल के प्राइसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं, बिकॉज डिमांड कम होती है। तो कंपेरेटिवली होटल के प्राइसेस भी कम होते हैं। और साथ में जो फ़्लाइट लेकर जो आप अपने देश से दुबई आ रहे हैं उसके फ़्लाइट चार्जेस भी कम होते हैं। तो रमज़ान का टाइम इज़ अ वेरी गुड टाइम टू एक्सप्लोर दुबई, अगर आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आपको रमज़ान में इफ्तार बुफे के डील्स और अच्छे वाउचर्स चाहिए तो ये ऐप का लिंक हम आपको दे देंगे, ऐप का नाम दे देंगे। इन ऐप्स को आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट पेड प्रमोशन, ये
इन ऐप्स पे बहुत ही अच्छे डील्स मिलते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में कॉस्ट इफेक्टिव इफ्तार बुफे एंजॉय करने के लिए। जब आप इफ्तार के टाइम पर या फिर इफ्तार के बाद के टाइम पर बाहर निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, अगर आपको किसी भी वजह से बाहर जाना पड़ता और आप टैक्सी में हैं, आप रास्ते में हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। अगर आप किसी जगह पे पहुंचना है, आपने टाइम दिया, आपकी टूर आपकी लेट्स सपोज ढाउ क्रूज़ का टाइम है और आपको उस टाइम पर पहुंचना है शाम को, तो पहले से 1-2 घंटे का टाइम लेकर चलें, बिकॉज रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा और आप फंस सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो मिस हो जाए। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने कार रेंट करी या फिर टैक्सी में जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसे ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे गलती से भी आप म्यूज़िक लाउड मत करवाएं। अगर आपने म्यूज़िक लाउड करी और किसी ने सुन लिया, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपको बहुत ही महंगा फ़ाइन लग सकता है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पर लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं होता है। डोंट एंगेज इन PDAs, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बिल्कुल भी मत करें, बिकॉज नॉर्मल डेज़ में शायद अलाउड होगा, लोग माइंड नहीं करेंगे, बट रमज़ान के टाइम पर लोग स्पेसिफिकली कॉशियस रहते हैं कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। होल्डिंग हैंड्स इज़ फाइन, बट इसके अलावा किसिंग एंड ऑल दैट थिंग इज़ नॉट अलाउड। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, न्यूज़ और रील्स पोस्ट करते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। जो भी गवर्नमेंट न्यू लॉज, न्यू रेगुलेशंस, वीज़ा के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, हम वहाँ पे डालते हैं, तो आप वहाँ पे फॉलो करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, हमें आप मैसेज करें, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप हमारी लाइफ की स्टोरी से भी कनेक्ट हो पाएंगे कि हम अपनी लाइफ में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और गाइस, तो था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी जो भी हमने टिप्स और ट्रिक्स और डूज एंड डोंट्स दिए हैं, आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगी आपके रमज़ान ट्रिप में दुबई में। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में डेफिनेटली शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी दुबई अच्छे से आए और यहाँ पे अपना ट्रिप एंजॉय करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।